अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। इस मुलाकात से पाकिस्तान सदमे में है तो दूसरी ओर दुनिया की मीडिया ने मोदी ट्रंप की मुलाकात को जबरदस्त कवरेज दी है। दरअसल यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अवैध प्रवासियों को वापस भेजने और नए टैरिफ लगाने को लेकर नए ट्रंप प्रशासन का रुख कड़ा है। इस नजरिए से भी इस मुलाकात पर सबकी नजरें थी। अमेरिकी मीडिया में भी इस मुलाकात और मोदी के पूरे दौरे पर काफी कुछ लिखा गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका की मीडिया ने मोदी ट्रंप की मुलाकात पर क्या लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने लेख में लिखा कि दुनिया में टैरिफ को लेकर बड़ी चिंता के बीच ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई है। ट्रंप इस मुलाकात में भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं। ट्रंप के कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह चौथे शीर्ष नेता का अमेरिका दौरा है और यह इस बात का संकेत भी है कि ट्रंप नई दिल्ली के साथ अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएंगे। यह पार्टनरशिप वाशिंगटन के हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति के लिए बहुत अहम है, लेकिन अवैध आप्रवासन, वीजा, भारत के साथ अमेरिका का बड़ा व्यापार घाटा और अमेरिकी जमीन पर सिख कार्यकर्ता की हत्या की कोशिश से जुड़े विवाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव के प्रमुख बिंदु हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने वॉशिंगटन और दिल्ली की दोस्ती पर जोर दिया। हालांकि उससे ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी को पहला ऐसा विदेशी नेता बताया जिन्होंने ट्रंप के साथ व्यक्तिगत रिश्ते को बढ़ावा देने की बात की और लिखा, भारतीय नेता ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से प्रेरणा लेते हुए मेक इंडिया ग्रेट अगेन का नारा दिया। वॉशिंगटन पोस्ट आगे लिखता है, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत का 18% से अधिक निर्यात उसी को होता है। भारत अमेरिका से जितना खरीदता है उससे 45 अरब डॉलर अधिक निर्यात करता है। ट्रंप इस अंतर को कम करना चाहते हैं। गैर बराबरी वाले टैरिफ और पिछले कार्यकाल में कोई व्यापारिक समझौता करने में असफल रहे ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में यहां तक कहा कि भारत टैरिफ का सबसे बड़ा दुरुपयोग करने वाला देश है। भारत अमेरिका को डिफेंस, तेल, गैस और टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में छूट देने पर राजी है और यह ट्रंप प्रशासन के लिए एक जीत की तरह होगी। लेकिन एक दिन पहले ही फ्रांस के साथ मोदी ने टेक्नोलॉजी पर जो समझौता किया उससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में सिर्फ अमेरिका ही अकेला नहीं है। अमेरिका के एक और प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप को संतुष्ट करने की कोशिश की, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर भारी टैरिफ का दबाव डाला। न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है, मोदी ने इस दौरे में विवादित मुद्दों को हावी न होने देने की पूरी कोशिश की। कुछ घंटे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करने वाले ट्रंप ने मोदी से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकजुटता दिखाई। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना अधिकांश वक्तव्य अनुवादक के सहारे दिया। मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की बात फिजा में होते हुए भी बाकी नेताओं की तरह ही उन्होंने ट्रंप की मांगों को मानने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच व्यापार और अप्रवासन को लेकर हाल ही में ट्रंप के कार्यकारी आदेशों को लेकर जो तनाव था वह दोस्ती के ऊपरी दिखावे की वजह से छिप गया। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहकर इस तनाव को और हवा दी कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर है, जबकि यह बढ़ा चढ़ाकर बताया गया आंकड़ा था। 2024 का असल आंकड़ा 50 अरब डॉलर के करीब है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपने पहले कार्यकाल में भारत से टैरिफ कराने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अब हम कहने जा रहे हैं कि आप जितना शुल्क लगाएंगे हम भी उतना ही लगाएंगे। भारतीय पीएम ने 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने की बात कही और इसके लिए जल्द ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते का भी संकेत दिया। अखबार ने आगे लिखा, अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से भारत भेजने के मुद्दे ने भारत में काफी आक्रोश पैदा किया है। जब इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी से पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय कहा कि कोई भी किसी देश में अवैध रूप से घुसता है तो उसे उस देश में रहने का अधिकार नहीं है। अमेरिका के एक प्रमुख समाचार टीवी चैनल CNN ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात को तो जगह दी ही है, उसने पीएम मोदी और ट्रंप के करीबी अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की मुलाकात को भी अपने कार्यक्रम में जगह दी। CNN का कहना है, जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह जानते हैं कि एलन मस्क भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से एक प्राइवेट कंपनी के CEO की हैसियत से मिले थे या ट्रंप प्रशासन द्वारा बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी के प्रमुख के तौर पर, तब अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि की तरह, तो ट्रंप ने कहा उन्हें नहीं पता। एलन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और वहां मंजूरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता हो मिले हों। ऐसी भी खबरें हैं कि मस्क की स्पेस एक्स कंपनी भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन से हाथ मिलाना चाहती है। NY पोस्ट ने अपने एक लेख में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग की खबर को तरजीह देते हुए लिखा कि
ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें स्टील्थ फाइटर जेट F-35 की बिक्री भी शामिल है। एनवाई पोस्ट लिखता है, ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा से जापान, भारत और यूरोपीय संघों में बेचैनी है। ट्रंप ने कहा कि व्यापार घाटा कम करके अमेरिका हर साल $1 ट्रिलियन तक बचा सकता है। गौरतलब है, दोनों देशों द्वारा जारी किए गए संयुक्त बयान में भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक दोगुना करने का वादा किया और दोनों देशों में शुल्क कम करने और बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की योजना की घोषणा की। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।